नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अच्छा, विपक्ष को अब ये लगने लगा है कि इलेक्शन बूथ पर जब लोग पहुँचेंगे तो सारे वोट मोदी को ही जाने हैं। इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। कस्में तक खिला रहे हैं अपने लोगों को, केजरीवाल सरीखे लोग। और राहुल गांधी, वो तो अपनी ही धुन में है, उनका तरीका कुछ और है। वो ये सोच रहे हैं कि मैं अगर लोगों में जाकर के ये कहूँगा कि जय श्री राम कहोगे तो भूखे मर जाओगे, राम मंदिर जाओगे तो भूखे मर जाओगे, ऐसी बातें कह रहे हैं। मतलब उनकी बुद्धि पर भी तरस आता है। अजीबो-गरीब सी बातें सुनने को मिल रही हैं। शायद से आई मीन काफ़ी दिनों तक मैंने भी पत्रकारिता की है, लेकिन ऐसे हालात मैंने कभी नहीं देखे। एक तो ये कि पहले ये होता था कि ये भी जीत सकता है, ये भी जीत सकता है, लेकिन इस बार तो बिल्कुल एकदम सीधी-सी जीत नरेंद्र मोदी की दिखाई दे रही है। और ये केवल अ, कुछ खास लोगों को ही दिखाई नहीं दे रही है, ये जीत पूरे विपक्ष को पता है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। खड़गे साहब ने तो कह ही दिया था कि आपको तो 400 से भी ऊपर सीटें मिलेंगी, ममता दीदी भी कह चुकी हैं। अब जो बचे हुए लोग हैं, वो कहें तो कहें क्या? और दूसरी बात ये भी है कि एनडीए का कुनबा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है और इंडिया अलायंस, उनकी एक तो हवा खराब हो रही है और दूसरा वो सिकुड़ते जा रहे हैं, यानी कि लोग छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब जहाज डूबने वाला होता है, तो सबसे पहले चूहे जो होते हैं ना, वो छलांग मारते हैं। हालाँकि उन्हें पता होता है कि बचेंगे वो भी नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये एक कोशिश है, करनी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। तो यही सब चल रहा है। मैं किसी को चूहा नहीं कह रही हूँ, ना किसी का जहाज मेरी कोशिश है कि डूबे। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि अलायंस के नाम पर कि आप देखें तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। मतलब ममता बनर्जी तो बहुत पहले ही कह चुकी थी कि वो सभी सीटों पे अकेले लड़ेंगी। तो रविवार को उन्होंने एक रैली में ये कह कर के कांग्रेस को बिल्कुल उनके पैरों तले से कालीन निकल गया, जब उन्होंने कहा कि सारी सीटें उस लड़ेंगी और उन्होंने उनकी घोषणा भी कर दी। अब ममता का अपना स्टाइल है। सभी जानते हैं कि वो कितनी एडमेंट है, कितनी सारी आफ़तें उनके पीछे लगी हुई हैं। शेख जिस दिन अपना मुँह खोलेगा, उस दिन न जाने ममता दीदी के साथ उस उन पे क्या पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे राज हैं शेख के पास। दूसरी तरफ अब उन्होंने अपनी सारी सीटें जो 42 बंगाल की सीट्स हैं, उनकी घोषणा कर दी है। उसमें कांग्रेस का कहीं अता-पता ही नहीं है। पहले तो कह रही थी कि 2 सीटें देंगी, जिस पे कांग्रेस जीतती आई है, लेकिन उस पे भी पत्ता कट गया है। यानी कि पूरी की पूरी सीटों पर वो अकेले लड़ने जा रही हैं। तो ममता दीदी जिन्होंने केजरीवाल के साथ मिल कर के लास्ट मीटिंग में खेल कर दिया था, कौन? ममता दीदी और केजरीवाल। ये दोनों बड़े खिलाड़ी हैं और इन्हीं की मैं आज बात करने वाली हूँ कि ममता दीदी ने तो खेला कर दिया है कांग्रेस के साथ और केजरीवाल क्या कर रहे हैं। केजरीवाल के पीछे चूँकि ईडी लगी हुई है, तो वो अपने बचाव में, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे खेल खेल रहे हैं इस समय और हद कर दी है उन्होंने तो। एक तरफ तो ईडी का डर है उनके दिमाग में, दूसरी तरफ उन्हें ये साफ-साफ दिख रहा है कि मोदी जीत रहे हैं। अब दिल्ली की सीटों पे वो क्या कमाल करने वाले हैं, क्योंकि बड़ी कस्में दे रहे हैं वो अपने इलाके की महिलाओं को। हैरानी की बात है। मतलब सीधे-सीधे एकदम से उनकी ये सौदेबाज़ी दिखाई दे रही है मुझको। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उनका एक वीडियो दिखाती हूँ। क्या-क्या मतलब वो कह रहे हैं, उनकी बुद्धि पर हँसी भी आती है और अब चुनाव है तो अपने सारे घोड़े खोले हुए हैं ना उन्होंने, किसी सारे तरीके से मर्दों जो से है भी वोट डलवानी है।
कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, अपने सर अच्छे की कसम मुख्यमंत्री खिला हैं और देना महिलाओं सबको। को अच्छी शिक्षा दे बोलो रहे हैं सर की कि झूठ कसम है बोलिए, मेरे, पति को खाना मत दीजिए। पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को, और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं, सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। करोगे कि नहीं करोगे? जितनी बेटियां हैं, अपने अपने पिताजी को, अपने अपने भाइयों को सर की कसम। तो ये महाशय महिलाओं को एक छोटा-सा लालच दे कर के उन्हें कह रहे हैं कि आप अपने पतियों को खाना मत दीजिए, अपनी कसम दीजिए। और देखिए मान चुके हैं, ये मान चुके हैं कि पुरुष जो है घरों घरों में मोदी-मोदी कर रहे हैं। इसीलिए तो इन्होंने खुद ही स्वीकार लिया ना कि मोदी आ रहे हैं और मोदी को रोकने का इनका फंडा देखिए, इनका तरीका देखिए। उनकी पत्नियों को कह रहे हैं कि वो अपने पतियों को खाना ना दें। और केजरीवाल ने ये भी कहा महिलाएँ अपने पतियों को तब तक रात का खाना ना दें जब तक वो केजरीवाल को वोट देने के लिए मान ना जाएँ। भई वाह! क्या बात है! क्या शिक्षा दे रहे हैं आप गृहिणियों को। ₹1000 क्या दे दिया आपने? आपने तो उनके परिवार की खुशियों का सौदा कर लिया है। महिलाएँ अपने पतियों को कसम दें, तब तक खाना ना दें जब तक वो आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए मान ना जाएँ। माएँ अपने बेटों को कसम दें कि वो मोदी को वोट ना दें, केजरीवाल को वोट दें। ऐसा देखा है कभी क्या किसी को, किसी मंच से ऐसे कहते हुए? आपको नहीं लगता कि ये कस्में खिला कर के कस्मों की बातें करके वो अपनी जग हँसाई कर रहे हैं? मुझे तो हँसी आ रही है उनकी बात पे। उन्होंने जब राजनीति में आए थे तो अपने बच्चों की कसम खाई थी। आज मुझे वो बात भी याद आ रही है कि मैं आम आदमी बना रहूँगा, मैं कभी ख़ास आदमी नहीं बनूँगा। मैं हमेशा बस एक कमरे के घर में ही रहूँगा और देखिए कई लाख का शीश महल बना के खड़ा कर लिया है, उसमें रह रहे हैं। और एक से एक लग्ज़रियस गाड़ी है इनके पास। जो कहते थे कि मैं तो बस साइकिल पे ही चलूँगा और मैं हवाई चप्पल ही पहनूँगा। और कपड़ों के मामले में तो ये थोड़ा-सा अपना ढीलापन दिखाते हैं कि बड़े बेचारे से हैं। और फिर इन्होंने एक और बात कही थी। इन्होंने कहा था कि मैं ईमानदार रहूँगा, मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, मुझे बच्चों की कसम। एक और इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कभी बीजेपी के साथ समझौता नहीं करूँगा, नहीं किया, कर भी नहीं सकते। मैं कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूँगा, उनके साथ तो समझौता कर लिया है आपने। तो ये बच्चों की कसम खुद खा के आज की तारीख में क्या-क्या झूठ बोल रहे हैं, कैसे मान लेंगे ये कि मतलब इनको कैसे लगा कि इनकी बात महिलाएँ मान लेंगी और अपने पतियों को कसम देंगी कि वो अ, खाना नहीं देंगी, अपने पतियों को कि वो वोट दें आम आदमी पार्टी को। ऐसा कैसे पॉसिबल है? बहुत ही अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं, केवल इसलिए कि इनके पीछे ईडी लगे हुए हैं, ऊपर से इन्हें मोदी की जीत का खौफ है। सीधा-सीधा सबको दिखाई दे रहा है। इंडिया अलायंस और जो इंडिया अलायंस में नई भी है 1-2 पार्टियाँ, क्षेत्रीय दल जो नई भी हैं, उनको भी पता है कि मोदी इस बार 400 क्रॉस करेंगे। इसलिए केजरीवाल चाह रहे हैं कि अ, फर्जी किसान दिल्ली में आके बैठ जाएँ। इसीलिए ना चाह रहे हैं कि कुछ थोड़ी-सी बदअमनी फैल जाए और उन्हें मौका मिल जाए सरकार की बुराई करने का। यानी कि जैसे वहाँ शुभकरण की मौत हुई, तो इन्होंने बड़ी कोशिश करी कि उसको कैश कराया जाए, लेकिन इनकी चली नहीं। इन्होंने उस लड़के की, उस नौजवान की इतनी मिट्टी खराब करी कि उसको 7 दिन तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। जब घरवालों ने बहुत परेशान किया, तब जाके उसका अंतिम संस्कार करने दिया, वरना ये उस पे बड़ी पॉलिटिक्स करने वाले थे। तो ये चाहते हैं कि दिल्ली आ जाएँ किसान, दिल्ली कूच में उनका सपोर्ट कर रहे हैं। यही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने विधानसभा में कहा था कि ये तो बड़े बेचारे किसान हैं, इनको क्यों नहीं आने दिया जा रहा दिल्ली?
मतलब दिल्ली आ जाएँ और दिल्ली में आकर के ये किसान जैसे इन्होंने पहले किया था, डेढ़ 2 साल पहले जब ये आए थे, जब इन्होंने अपना धार्मिक झंडा लाल किले पे फहरा दिया था और जो सुरक्षा बल थे, उनके साथ भी बहुत बदतमीज़ियाँ की थी, उनको मारा-पीटा था। मॉब होती है तो वो किसी पे भी अटैक कर देते हैं लाइक दैट। तो अब इनकी कुछ प्लानिंग चल नहीं पा रही, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने बजट सेशन में महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए की मासिक राशि प्रदान करने की घोषणा कर दी है। ये इन्होंने इसी बजट में किया है कि सभी महिलाओं को 18 वर्ष से जो ऊपर की महिलाएँ हैं, सबको ये 1-1 हज़ार रुपए देंगे। और यही सब बातचीत करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ था। उसी के दौरान इन्होंने महिलाओं को इस तरीके से मतलब ये कहा कि वो अपने घरों के पुरुषों को, पतियों को, बेटों को, सबको कस्में दें कि उन्हें मोदी को वोट नहीं देना है। ये बात सुनकर के मतलब अजीब नहीं लग रहा आपको? और किस बात पे केवल 1,000 रुपया दे कर के आप वोट खरीद रहे हैं, सीधे-सीधे सौदेबाज़ी कर रहे हैं और अपनी झेप मिटाने के लिए ये क्या-क्या कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक और नया शिगूफा छेड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ईडी के चूँकि इन्हें 8 सम्मन मिल चुके हैं, हो सकता है कल-वल में 9वाँ सम्मन भी मिल जाए इन्हें और वैसे भी अब इनकी तो तारीख भी आ रही है। तो इनको डर है ईडी का। अगर ये एक बार अरेस्ट हो गए तो फिर तो इनका चुनाव और सातों सीटें और पंजाब की सीटें सब इधर-उधर हो जाएँगी। ये अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से बस ये चुनाव निकल जाएँ, सत्ता इनके हाथ में बनी रहे, उसके बाद फिर देखी जाएगी, जो भी कुछ होगा। ये केवल लिंगर ऑन कर रहे हैं चीज़ों को और क्या कह रहे हैं कि जितने सम्मन ईडी देंगे, वो उतने ही स्कूल खोलेंगे। खुद ही कह रहे हैं कि शायद उन्हें 9वाँ सम्मन भी मिलने वाला है। ये बात उन्होंने सदन में कही है कि शायद उन्हें 9वाँ सम्मन भी मिलने वाला है, तो जितने सम्मन भेजेंगे ईडी, उतने ये स्कूल बनवाएँगे। मतलब 1 सम्मन का मतलब 1 स्कूल। 8 सम्मन मिल चुके हैं, तो 8 स्कूल बनवाएँगे और ये बेशर्मी भरी बात है कि इन्हें सम्मन मिल रहे हैं, ये जा नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जितने सम्मन मिलेंगे, उतने स्कूल बनवाऊँगा। मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये लोगों में क्या मैसेज दे रहे हैं? ये तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल खेला करने में बिल्कुल एकदम कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी ने खेल कर दिया है, उसी तरीके से अब अरविंद केजरीवाल भी खेल करने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। महिलाओं को इन्होंने साधा है 1-1 हज़ार रुपया दे कर के और उनके ज़रिए ये कह रहे हैं कि आप अपने पतियों को खाना मत दो। माताओं को कह रहे हैं कि आप अपने बेटों को कहिए और पत्नियों को कह रहे हैं कि आप अपने पतियों को कहिए कि वो वोट दें आम आदमी पार्टी को, नहीं तो वो उन्हें खाना नहीं देंगी और कह रहे हैं कि कसम भी आप दीजिए। इनसे कोई पूछे कि इन्होंने जो कस्में खाई थी अपने बच्चों की, उन्हें तो ये पूरा नहीं कर पाए, झूठी कस्में खाई, तो ये महिलाएँ, इनसे ये क्या उम्मीद करते हैं? ₹1000 दे करके क्या ये अपनी गृहस्थी में आग लगाएँगी क्या? ये उन परिवारों की खुशियाँ खरीदने जा रहे हैं, उनके घरों में लड़ाइयाँ डालने जा रहे हैं कि आप अपने पतियों को खाना मत दीजिए। अरे जब पति को खाना नहीं दोगे तो वो तो लड़ेगा ही ना। तो ये बजाय अच्छी बात बताने के उन्हें उनके परिवारों में लड़ाइयाँ करवाना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि इन्होंने 1-1 हज़ार रुपया 18 वर्ष से ऊपर की जो लड़कियाँ हैं उनको दिया है। अब 18 वर्ष की ऊपर की महिलाओं को ही क्यों दिया है? क्योंकि वो सब इनके वोटर, उससे नीचे के जो बच्चियाँ हैं उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो दोस्तों आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, अपना समय दिया और मैं चाहूँगी कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है,
तो आप इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों में, अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे इसे शेयर भी करें। दूसरी बात आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक बात बिल्कुल मत भूलिए, जो बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नोटिफ़िकेशन है, आपको ज़रूर मिलें और आप मेरे चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं। जॉइन करने का भी बटन है, वहाँ से आप जॉइन हो सकते हैं। उसमें आपको और कई बेनिफिट्स मिलेंगे, मेरे साथ कनेक्ट होने के। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।